बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अम्लोडिपिन के हवाले से। अम्लोडिपिन जो है इट बिलोंग्स टू ओरल एंटी हाइपरटेंसिव्स। और अम्लोडिपिन जो है ये अलोन भी यूज़ की जाती है और कॉम्बिनेशन में भी यूज़ की जाती है ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए। 6 साल या 6 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को ये रिकमेंड की जाती है। और हाइपरटेंशन के अलावा ये एंजाइना में भी यूज़ की जाती है। एंजाइना जो कि चेस्ट पेन की एक टाइप है। तो और उसके अलावा ये करोनरी आर्टरी डिजीज़ में भी यूज़ की जाती है, जिसमें जो वो ब्लड वेसल जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है वो तंग हो जाती है, और करोनरी आर्टरी डिजीज़ में भी ये रिकमेंड की जाती है। अम्लोडिपिन का ताल्लुक बेसिकली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्लास है एक एंटी हाइपरटेंसिव की, उसके साथ इसका ताल्लुक है। और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखती है, क्योंकि इसके साथ ब्लड वेसल जो हैं इसको उनको वो रिलैक्स करती है, जो कि जिसकी वजह से दिल जो है वो पंप जो है वो इजीली मुश्किल से पंप कर रहा होता है ब्लड को। और इसकी वजह से ही ये चेस्ट पेन को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट। ब्लड की तरफ ये ब्लड की सप्लाई को हार्ट की तरफ ये इंक्रीज़ करती है। और अगर इसको हम रेगुलरली हाइपरटेंसिव पेशेंट एम्लोडिपिन को यूज़ करें तो चेस्ट पेन जो है वो उससे कंट्रोल हो सकती है, लेकिन ये चेस्ट पेन को ख़त्म नहीं करती, बट इट डज नॉट स्टॉप द चेस्ट पेन वंस इट स्टार्ट्स। तो डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करता है अलॉन्ग विद इट कोई और मेडिसिन जो कि चेस्ट पेन को कंट्रोल करती है। तो अम्लोडिपिन का हमने देखा कि ये ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है। हाई ब्लड प्रेशर जिन पेशेंट्स में हो जाता है, ब्लड प्रेशर बेसिकली ब्लड प्रेशर तो एक नॉर्मल टर्म है, बट अगर ये एलिवेट होना शुरू हो जाए, ज़्यादा होना शुरू हो जाए, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए, तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। तो हाइपरटेंशन ये कॉमन कंडीशन है, और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये ब्रेन डैमेज कॉज कर सकती है, हार्ट को डैमेज कर सकती है, और इसके अलावा ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकती है, किडनीज़ को डैमेज कर सकती है, और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इसके अलावा अदर पार्ट्स को भी ये डैमेज कर सकती है। अच्छा, डैमेज तो दीज ऑर्गन मे कॉज हार्ट डिजीज़। दिल की बीमारियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, गुर्दों की बीमारी हो सकती है यानी कि किडनी फेलियर हो सकता है, लॉस ऑफ विजन हो सकता है, और इसके साथ साथ और भी कई बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इन एडिशन टू टेकिंग मेडिसिन, इसके साथ साथ हम अगर लाइफस्टाइल को अगर हम अपने चेंज करें, लाइफस्टाइल को चेंज करने से मुराद ये है कि अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, इट विल आल्सो कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। ये आपके ब्लड प्रेशर को, जिसने आपको हाइपरटेंसिव पेशेंट को हाइपरटेंसिव पेशेंट बनाया हुआ है, उसके ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करेगी। तो ये चीज़ इन चेंजेस में आते हैं। जो डाइट प्लान है वो लो फैट होना चाहिए, सॉल्ट कम होना चाहिए। तो मेंटेनिंग हेल्दी वेट, एक्सरसाइज करें डेली बेसिस पे एटलीस्ट 30 मिनट्स। तो स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल यूज़ ना करें। तो ये सारे पैरामीटर जो हैं, अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट जो है वो उसको यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हाइपरटेंसिव पेशेंट के ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल रहेगा। तो जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है उसके जिस तरह पहले हमने डिस्कस किया कि ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, किडनी डिजीज़, लॉस ऑफ विजन, इस तरह के जितने भी मसले मसाइल हैं, इन सभी मसले मसाइल से पेशेंट जो है वो बच जाएगा। और इसके साथ साथ आजकल हमने देखा है कि जंक फूड जो है इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है, जिसमें बहुत ज़्यादा फैटी मटेरियल यूज़ किया जाता है, बेक्ड आइटम्स उसमें यूज़ की जाती हैं, ऑयली और फ्राइड चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो फ्राइड चीज़ें जो हैं वो स्टमक में जाके हीट प्रोड्यूस करती हैं, और इस हीट प्रोड्यूस के होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं।
तो दैट वाज ऑल अबाउट अमलोडिपिन। तो आगे की वीडियोस में हम मज़ीद कुछ डिस्कस करेंगे।